हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो है कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं। तो चलिए, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि पास्ट में जब आप अपने पर्सन के साथ रिश्ते में थे तो आपके पर्सन ने आपको अच्छी तरह से समझ लिया था। वो जानते थे कि अगर आप वो आपको प्यार देते हैं तो उसके बदले में आप अपना कभी भी फ़ायदा या नुकसान नहीं देखोगे और उनके लिए सब कुछ करने लगोगे। उनको पता था कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से अपने काबू में किया जा सकता है। इस वजह से आप जब भी नाराज़ होते फिर भी आपके पर्सन आपके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करते थे। वो आपको प्यार से ही ट्रीट करते थे, क्योंकि उनको ये बात अच्छी तरह पता थी कि आपको प्यार देकर अपना बनाया जा सकता है। फिर आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। और आपके पर्सन को ये भी बात अच्छी तरह से पता थी कि छोटी छोटी बात में आप हर्ट होते हो, रोने लगते हो, परेशान होते हो। तो सब कुछ आपके पर्सन ने अच्छी तरह से पहले भांप लिया था कि आप कैसे इंसान हो। और उनको ये भी समझ में आ गया था कि आप दिल से बहुत साफ हो, आप उनको कभी भी धोखा देने वाले नहीं हो। और आपके पर्सन को ये बात भी समझ में आती थी कि आप उनके व्यवहार, जो भी उनका व्यवहार आपके साथ रहता है उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये चीज़ भी अच्छी तरह से आपके पर्सन समझ चुके थे। कब आप नाराज़ होते हो, किस बात से आप खुश होते हो। तो ये सब कुछ अच्छे से उन्होंने पढ़ लिया था। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल भी हुए हों, क्योंकि देखिए आपके पर्सन ने आपको अपना बनाने के लिए बहुत कुछ उपाय किए हैं। किसी भी तरह वो आपको अपने साथ रखना चाहते थे। वो आपको अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आप कैसे इंसान हो और आपके जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ये बात आपके पर्सन को अच्छी तरह पता थी। और आप उनके साथ रिश्ते में रहते हुए भी उन्हें उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे जितनी अच्छी तरह से वो आपको समझते थे। आप उनके उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते थे कि इस इंसान के दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है। लेकिन आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता था कि आपको अपने कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। और आपको वो पर्सन प्यार देता और आप समझ जाते, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते। आप कभी भी उनसे अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखते। बस आपको यही रहता था कि आपके पर्सन किसी भी तरह खुश रहें आपसे, क्योंकि वो आपको खुश रखते हैं। तो आप उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते थे, कभी भी उन्हें आप सैड नहीं देख सकते थे। तो इसलिए जैसा वो चाहते आप वैसा करने को तैयार हो जाते थे। और हो सकता है गाइस कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो, आप सिंगल हो, या फिर आप किसी और के साथ मैरिड हो और वो पर्सन सिंगल है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है। और आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा झूठ भी बोलते थे, बातें छुपाते थे और घुमा फिरा कर आपको जवाब देते। कभी भी आप वो सच नहीं बताते थे कि उनके साथ क्या चल रहा है। आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहे हैं गाइस, और वो आपके लिए लॉयल नहीं रहे हैं। आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी दूसरों से और किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, बातें करना और उनके साथ भी टाइम पास करना, ये सब आपके पर्सन का चलता रहा है। और आप ऐसे इंसान न हो कि सिर्फ उसी इंसान के बारे में सोचते, उसी को अपना समय देते और उसके अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं थे, किसी की तरफ देखना भी आप नहीं चाहते थे। लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं था और हमेशा ही आपके पर्सन को आपसे बेहतर की तलाश रही है। और आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी वो दूसरों को डेट कर रहे थे। और कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं गाइस जिनको अपने पर्सन की सच्चाई पता चल चुकी थी, और कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं चला और आपके पर्सन आपको धोखा देते रहे हैं। और देखिए, सबके पर्सन प्लेयर नहीं रहे हैं। कुछ के पर्सन के साथ ऐसा था और आपको ये बात पता भी चली होगी कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन हर किसी के पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। कुछ के पर्सन मजबूरी में आपसे अलग हुए हैं, ऐसा भी है। और देखिए गाइस, इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी आप उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए।
और आप उनकी हर गलती माफ़ करने को भी तैयार हैं। बस किसी भी तरह इस रिश्ते को आप दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। और ये जो टावर आपके रिश्ते में आया गाइस, ये आना ज़रूरी भी था। अगर ये नहीं आता तो आप उन्हीं सब में उलझ के रह जाते और आप कभी सच्चाई जान ही नहीं पाते, या कभी भी आप खुद पर फोकस नहीं कर पाते। आप उन्हीं सब में उलझे रहते, अपने पर्सन को ही खुश करने में लगे रहते, जबकि आपको खुद पर भी काम करना था, खुद के लिए भी जीना था। लेकिन आप उनके लिए ज़्यादा ही सोचते थे, अपने आप को तो बिल्कुल भूल से ही गए थे। तो ये टावर आना भी ज़रूरी था। अब चलिए देख लेते हैं अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके पर्सन अभी भी ये जानते हैं गाइस कि आप इमोशनल लेवल पर अभी भी कमज़ोर हो। और हाँ, भले ही आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोचते हो कि आप उस इंसान को भूल जाओ, उस रिश्ते के बारे में अब आप ना सोचो, लेकिन फिर भी आपको उस इंसान की याद आती है और आप फिर वही चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, वो किसी भी तरह आपके लिए एक्शन ले। अभी भी आप इसी रिश्ते पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी भी आप अपना सारा वक्त इस रिश्ते में देना चाहते हो। बस आपको यही है कि आपके पर्सन कोई पहल करें और आप उनकी हर गलती माफ़ करने को भी तैयार हो जो पास्ट में उन्होंने की थी। और ये भी हो सकता है गाइस कि कभी आप कोई कॉल या मैसेज भी अपने पर्सन को करते हों, जिसकी वजह से भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए कि आप उन्हें छोड़कर अभी भी जाने वाले नहीं हो। आप उनके बारे में सोचते हो और आप उन्हीं के लिए अभी भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। इस बात को अच्छी तरह से आपके पर्सन समझते हैं। आपके पर्सन ये भी समझ चुके हैं गाइस कि आप धोखा देने वाले इंसान नहीं हो। आपने उनसे रिश्ता जोड़ा तो आप चाहते थे कि आप उनके ही साथ फ्यूचर में भी आगे बढ़ें और आप उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। ये बात आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है और उन्हें ये भी पता है कि आप अभी भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो। अगर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ भी रहे हो, लेकिन फिर भी उन्हीं को अपनी सोच में रख कर आप आगे बढ़ते हो और किसी मजबूरी की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आपके ध्यान में वही इंसान रहता है और आज भी आप उसका को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। ये बात अच्छी तरह से आपके पर्सन समझ चुके हैं और उनको ये भी पता है कि अभी आपसे कोई बात नहीं हो रही या अभी वो आपसे दूर हैं, तो आपको ये भी बर्दाश्त नहीं है। आप उनके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। ये भी बात वो इंसान अच्छी तरह से जानता है। और आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं गाइस कि आप अब अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हो सकता है कोई नई जॉब वगैरह भी आपको मिली है। जो आप चाहते थे वो आपको अब मिला है, ऐसा दिखाई देता है। और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं, ऐसा भी है। इस रिश्ते से जब अभी आप अलग हुए हैं और जब आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है तो आप दोनों में दूरियां बढ़ी हैं, तो आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हुए हैं और अब आप अपने पर काम करने लगे हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। ये भी आपके पर्सन देख रहे हैं। लेकिन उनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूले हैं और आज भी आप उनको वापस पाना चाहते हैं। और अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं गाइस, इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने से भी डर रहे हैं। वो जानते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप शायद अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं भी करें, ये भी हो सकता है। क्योंकि अभी आप अपनी तरफ से तो कोई कांटेक्ट कर नहीं रहे हैं या उनकी तरफ अभी आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपके पर्सन को ये भी डर लग रहा है कि अब आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है, तो अब शायद अब आप उनको एक मौका नहीं दोगे अपनी लाइफ में दोबारा वापस आने का। और दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं कि उन्हें ये लगता है कि आप उनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते या उनके अलावा किसी के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। लेकिन एक टाइम ऐसा भी है कि जब आपके पर्सन डरते भी हैं आपको खोने से, क्योंकि आप अब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि अब आप अपनी ज़िंदगी में किसी और इंसान के साथ भी आगे बढ़ने को तैयार हैं, जो फ्यूचर में भी आपका साथ दे। इस इंसान की तरह नहीं जो आपको छोड़कर चला गया था, जो आपको धोखा देकर गया था। तो ये सारी बातें भी आपके पर्सन के दिमाग में चलती हैं और इस वजह से वो डरते भी हैं, क्योंकि वो तो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन आप शायद अब तैयार नहीं हैं, ऐसा भी उनको लगता है। तो अभी आपके पर्सन यही चाहते हैं गाइस कि आप उनकी तरफ बढ़ो और आप कोई पहल करो और उनको बताओ कि अभी आप उनके बारे में क्या सोचते हो, अब आप उनसे प्यार करते हो भी या नहीं। तो ये सब कुछ आप उनसे क्लियर करो, ये आपके पर्सन चाहते हैं। वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, वो आपका वेट कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या चाहते हो। पहले तो उन्होंने आपको अच्छी तरह से समझ लिया था कि आप ऐसे इंसान हो जो प्यार देने से ही उनके काबू में आ जाओगे, या आपको अगर अपनी तरफ रखना है तो आपको प्यार की ज़रूरत है, तो आपको प्यार देना चाहिए। ये आपके पर्सन जानते थे, आपको कैसे ट्रीट करना है, किस तरह अपने कंट्रोल में रखना है, ये सब उन्हें पता था। लेकिन अब जब आप उनसे अलग हो गए हो और उनकी तरफ ध्यान देना आपने छोड़ दिया है, तो अब उस इंसान में डर है आपको खोने का। इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी तरह सब कुछ सही हो जाए और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन उसके लिए वो कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि अब आपके मन में क्या चल रहा है। तो वो चाहते हैं आप उनसे कांटेक्ट करें या उनकी तरफ आप कोई पहल करें, उनकी तरफ आप खुद बढ़ें और उन्हें बताएं कि अब आप क्या चाहते हो, उनके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, या अब यहीं पर आपको उनसे अलग होना है, या अब आप उनका साथ नहीं चाहते। तो जो भी बातें आपके मन में हैं आप उनको क्लियर करो, ये आपके पर्सन चाहते हैं। तो समझ गए गाइस। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव रहकर, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।